पाकिस्तान का टूर हुआ न्यूजीलैंड का और इंडिया ने दावत दी अफगानिस्तान को अपने मुल्क में आके खेलने की। तो ये जनाब एक तरह का फ्रेंडली मैच था क्योंकि दो भाइयों के दरमियान खेला जा रहा था। आप इनके रंग ढंग से देख ही सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। तो इंडिया ने टॉस जीता और डिसाइड किया कि वो बॉलिंग करेंगे और बॉलिंग अच्छी करता है इंडिया शुरू से। उसकी बैटिंग भी अच्छी है, हर लिहाज से वो हर डिपार्टमेंट में अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, अपनी बॉलिंग अच्छी की। अफगानिस्तान को सिर्फ 158 रन पर महदूद कर दिया। का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन यहाँ पे तो फूलों की सेज थी और बड़े आराम से जाना था। 158 का टारगेट इंडिया के लिए कुछ भी नहीं था। 159 उसने स्कोर कर दिया, यानी कि पूरा टारगेट अचीव कर लिया। 4 उसकी विकेट खो गई थी, लेकिन 17 ओवर में उन्होंने ये टारगेट पूरा कर लिया और इंडिया इस तरह T20 का पहला मैच जीत गया। आज हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच और वो भी हुआ न्यूजीलैंड में। आज के मैच में खास बात ये थी कि कप्तानी और कोई नहीं, शाहीन शाह अफरीदी कर रहे थे। शाहीन शाह एक वक्त पे मेरे बहुत फेवरेट बॉलर हुआ करते थे क्योंकि उनको हाई बॉल मिल गई थी और उस टाइम पर उनका अरूज भी था। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उस टाइम पे परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर उन्होंने लाहौर कलंदर, जो कि मैं भी लाहौर से हूँ, तो मुझे लाहौर को सपोर्ट करना होता है क्योंकि मेरी फेवरेट टीम है। तो इनके कैप्टनसी में मुझे कोई शक नहीं है, उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है लाहौर कलंदर के साथ और उसको टाइटल भी जितवाया है। लेकिन किसी लीग को लेकर चलना या नेशनल टीम को लेकर चलना, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। प्रेशर चेंज होता है, टीम चेंज होती है, आपके मैनेजमेंट चेंज होती है, तो बहुत चीजें में फर्क आने की वजह से जो है वो कप्तानी में फर्क तो आता है। फिर जहाँ एक आधा मैच आप हार जाएं तो प्रेशर बढ़ जाता है। कैप्टन पे बात आती है कि कप्तान के स्किल्स ठीक नहीं है या उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, कुछ ऐसे मामला होते रहते हैं। खैर, जो उम्मीद थी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, अच्छा मैचेस मिलेंगे, तो पहले T20 में मुझे कोई कुछ ऐसा नहीं नजर आया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने टॉस तो जीत लिया, लेकिन उनको बैटिंग की दावत दे दी और खुद जो है वो बॉलिंग करना पसंद की। तो जब मैंने क्रिकेट खेली थी तो ऐसे ही होता था कि पिच को रीड किया जाता था और एक प्लान होता था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। हम लोग जब टॉस जीतते थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग फील्डिंग या बैटिंग लेते थे और उसको इम्प्लीमेंट करते थे। मुझे ऐसा कुछ भी वहां पे नजर नहीं आया। शाहीन शाह अगर कैप्टनसी की बात करें, फील्डिंग की बात करें या बैटिंग की या बॉलिंग की बात करें, कहीं भी किसी भी सेगमेंट में मुझे कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आई सिवाय एक चीज के। वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, आपके साथ जरूर करेंगे। तब तक के लिए रुको जरा, सब्र करो। न्यूजीलैंड तो वैसे ही अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा था और उनको प्लस पॉइंट ये था कि वो बैटिंग में पहले ही आ गया है, तो उनको जब मौका मिला और पाकिस्तानी बॉलिंग तो वैसे ही बड़ा हाइप में थी और उस टाइम पर अच्छी भी थी, नो डाउट। लेकिन अब उनकी पेस और अब उनकी स्पिन देखें तो ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि कोई नीचे वाली टीम खेल रही है। पाकिस्तानी टीम में कुछ नए नाम ऐड किए गए, जिसमें आमिर जमाल, जिनको आप अभी रिसेंट टेस्ट मैच में भी देख चुके हैं, अब्बास अफरीदी जो कि आई थिंक उमर गुल के भांजे हैं या भतीजे हैं, आप समझ ही गए होंगे। फिर शानदार स्पिनर हमारे पास जो मौजूद है उसामा मीर की शक्ल में, और लास्ट में नाम आया था आजम खान का, जो कि बेटे हैं मोइन खान साहब के। नॉर्मली आपकी लाइफ में एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी मौजूद अभी भी कि जिसको आप देख के ही गुस्सा आता है। वो बेचारा कुछ करता भी नहीं है तो उसको देख के गुस्सा आता है। आजम खान मुझे कुछ ऐसे ही मालूम हुए हैं कि उनको सिर्फ देख के ही गुस्सा आता है। हालांकि वो कहते हैं कि मैं परफॉर्म करूंगा, मुझे लेते नहीं हो। अब ले लिया है तो तुम कुछ दे भी दो भाई। अगर आप भाई साहब 9 गेंदों पे 10 स्कोर करने को ये कहते हैं तीर मारना, तो प्लीज इस तीर अपनी कमान में रहने दे, हमें नहीं चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा नाम यहाँ पे उसामा मीर का आता है। उसको इतने चांसेस मिल गए हैं और मुझे नहीं पता कि किस बेस पे उसको चांस मिला है। इवन PSL में भी उसकी परफॉर्मेंस मैंने देखी है बंदे की, वो कोई परफॉर्मेंस नहीं देता। उसके बाद उसको बिग बैश लीग में भी देखा गया और अभी करंट मैच में, आज के मैच में उसने जो मार्का मारा है, हमें नहीं चाहिए ऐसे स्पिनर्स। बॉलिंग यूनिट में बात की जाए तो जमान खान, जो अभी करंट PSL में लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे और अभी उन्होंने लीग में भी अच्छा परफॉर्म किया, उनको अगर ले लिया जाता तो अच्छा परफॉर्म कर जाते। बॉलिंग यूनिट से तो उम्मीद जो वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हो सकी। फिर जब बारी आई बैटिंग की तो उम्मीद थी कि बाबर आजम, इफ्तिखार और फिर और साइम अयूब और उसके अंदर शामिल थे फ़खर जमान की कुछ परफॉर्मेंस दिखा देंगे। लेकिन वही हुआ कि उन्होंने अपनी रीत कायम रखी, थोड़ा थोड़ा खेलते रहे और आउट होते गए। लेकिन साइम अयूब की यहाँ तारीफ करनी होगी, क्या ही स्टार्ट दिया। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया और वो भी अपनी गलती से ही हुए थे, लेकिन क्या ही शॉट्स खेली उन्होंने, क्लासिकल शॉट्स मारी हैं, मजा आ गया। बाकी मुझे किसी की परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं है क्योंकि टीम तो हार ही गई है, अब उस पर ज्यादा तबसरा करने का क्या फायदा। लेकिन एक चीज में पॉजिटिविटी देखी मैंने पूरे मैच में, सिर्फ बाबर आजम, किंग बाबर आजम हमारे वापस आ गए हैं। जैसे न्यूजीलैंड के विलियमसन और डेरिल मिशेल ने 50 स्कोर रन किए, हमारी टीम में से सिर्फ एक बाबर आजम थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। तो यहाँ पे ये कहना बनता है शरीका नू अगल अगदी ओ बल्ले बल्ले। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि फील्डिंग से जानी जाती है, वो टीम अगर आपके 3 से 4 कैसे छोड़ दे और फिर भी अगर आप परफॉर्म ना कर सके तो फिर लानत है जी। खा खा के इन प्लेयर्स के टिड बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं कर। उम्मीद की जाती है और ऐसा लग भी रहा है कि शायद पाकिस्तान नेक्स्ट मैच जीत जाए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन हमारी टीम जो है वो और चीज पे कायम रहती है। वैसे भी हम पाकिस्तानी मेरिट को कम और रेफरेंस को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो परफॉर्मेंस तो फिर खाक आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर दें।